Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Shruti Awasthi and I welcome you in my new series called Explanation Series, जिसमें हम एक प्रॉपर टॉपिक लेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो आज हम व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है और इससे आपका क्या होगा, एक पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और कुछ ही मिनट्स में. अब ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक है जो कि हमारा कौन से चैप्टर में है, न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये हमारा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का है. ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो. चलो अब आगे बढ़ते हैं. न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है. न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब फूड लेते हैं और जब वो फूड लेते हैं तो उस फूड को हम जब फूड खाते हैं तो क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए. तो जब हमने फूड खाया हमें एनर्जी मिली तो उससे क्या होगा, हम उसको यूज़ करेंगे ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, कोई टिश्यू कहीं डैमेज है तो उसको रिपेयर करने के लिए. तो ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड जो करता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स. एक सेकेंड. provides nutrients to living organisms are called nutrition. तो जो nutritions provide करते हैं living organism को, उसको हम nutrition बोलते हैं. अब आ जाते हैं कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. दैट इज 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उन अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन पे डिपेंडेंट होते हैं. अब आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस. ये हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं आई बटन में आपका लिंक दे दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो. तो ये वाली स्लाइड को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर हाँ तो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो अपना खाना खुद कौन बनाता है, जैसे कुछ प्लांट्स हो गए और कुछ एल्गे हो गए, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गए. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कोई भी टाइप नहीं होता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता, कोई इसमें टाइप्स नहीं होते. जबकि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म के बेस पे लेते हैं या किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, हेटरोट्रॉपिक के भी टाइप्स होते हैं. तो हेटरोट्रॉपिक के कितने टाइप होते हैं ये देख लेते हैं. हेटरोट्रॉपिक के 3 टाइप होते हैं मेनली, दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या अंतर है और कैसे कैसे ये अपना खाना बनाते हैं. तो सेप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे जो सड़ रहा है मैटर या कोई मर चुका है, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, सड़ी हुई ब्रेड हो गई, सड़ा हुआ एप्पल हो गया, तो उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. जैसे कि जो मशरूम है, यीस्ट है, ये कहाँ ग्रो करते हैं, जो चीज़ सड़ रही होती है, जहाँ से मर गई होती है, डेड होती हैं, उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचा होता, तो वो अपना न्यूट्रिशन उस चीज़ों में से लेती हैं. तो वो होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, जो मशरूम है, जो यीस्ट है, वो एक टाइप का सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं. अब आ जाते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन से. ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है पर उसको वो मारता नहीं है, मतलब वो उसकी बॉडी में रहता है, उसके बॉडी का सारा न्यूट्रिशन लेता है, जो भी वो खा रहा होता है वो सारा वो खुद भी खा रहा होता है. ठीक है, पर जो होस्ट है उसे पता नहीं चलता, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर में वो रह रहा होता है, जो भी पैरासाइट है जो भी रह रहा होता है उसके ऑर्गेनिज्म के शरीर में, उसे नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा मतलब कोई और ऑर्गेनिज्म है जो हमारा फूड इनटेक कर रहा है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया लीचेस. तो लीचेस क्या होता है, जैसे
अगर हम थोड़ा मतलब माउंटेन्स एरिया में जाए तो वहाँ पे लीचेस मिलते हैं, ठीक है। तो लीचेस क्या होता है, आपकी बॉडी में चिपक जाएगी, ठीक है। सपोज आपके पैर में वो चिपक गई और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका बॉडी का ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्या सक कर रही है, उसे नहीं पता चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कोई लीच है। जब आपको देखोगे, आप उसको रिमूव करोगे, तब जाके वो आपकी बॉडी से हटेगी, अदरवाइज वो आपकी बॉडी से हटेगी भी नहीं। आपको कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी से कोई मतलब कुछ रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, कोई हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो जैसे लीच हो गया, एक तरह का पैरासाइट होता है जो होस्ट की बॉडी में रहता है, ठीक है। तो होस्ट की बॉडी से वो क्या करता है कि उसका न्यूट्रिशन लेता रहता है। जैसे लीच जो है अगर हमारे पैर पे चिपक गई तो हमारे पैर से वो क्या ब्लड ले रही है, ठीक है। ब्लड उसका फूड है। तो दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म बिना मारे उसकी बॉडी से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। अब आ जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम मैन हो गया, कैट हो गई, डॉग हो गया, फिश हो गया, हम लोग क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फूड लेता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है सारा प्रोसेस करती है। जैसे इंजेशन हो गया, जो भी डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। इंजेशन मतलब कि हमने खाना खाया इनटेक किया, फिर वो हमारे स्टमक में गया, वहाँ पे डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है। विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया वहाँ पे। फिर देन फूड कहाँ गया, एसिमिलेशन में गया। एसिमिलेशन में क्या हुआ, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ था, हमारा ब्लड कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि सारे सेल को एनर्जी मिल सके, ठीक है, कि वो अपने टिश्यूज़ को रिपेयर कर सके, टिश्यू बना सके। अब जब हमने खाना खाया है तो सेल्स की वजह से, सेल के लिए तो खाया है कि ताकि हर बॉडी के पार्ट में, हर सेल तक पहुंच पाए, ताकि हमको एनर्जी मिल पाए। तो वो क्या, एसिमिलेशन हो गया। फिर आ जाता है इजेक्शन। इजेक्शन में क्या होता है कि जो भी अब अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है उसमें से भी अगर कुछ लग रहा है कि अभी भी कुछ हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसमें अभी भी कुछ यूज़फुल है, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है वो सारा रिमूव हो जाता है बाय अनस, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जब हम ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, तब हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन होता है, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं चलो इसी बात पे, कि जो न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उस खाने को क्या यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है। और ये जो मटेरियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ये आप दूसरी वीडियो में देख ही लोगे कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या होता है, और प्लीज़ देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंस बताओ, या व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और डिफाइन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको ये आना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हमारा खाना ऑब्टेन करता है, ठीक है, अपना खाना ऑब्टेन करता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे अपना खाना उससे लेता रहता है, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कॉम्प्लेक्स फूड जो है अपने अंदर लेता है, अपनी बॉडी को देता है, और फिर उसकी जो बॉडी है वो प्रोसेस करती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट प्रोसेस करती है ताकि वो अपने फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, उसके अच्छे से न्यूट्रिएंट्स उसकी पूरी बॉडी में
पहुंच पाएँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।